एमएलए भी बीजेपी का है और काउंसलर भी बीजेपी का है और एलजी साहब भी यहाँ बीजेपी के ही हैं। तो यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ये कह रही हूँ वोट लेना सब आ जाए। देखिए बुरा हाल हो रहा है, यहाँ बालक भी गिरे हैं, बड़े बुढ़े भी गिरे हैं और हम भी गिर गए कई बार। वैसे तो मैं बीजेपी की हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए हाँ, लेकिन कहना ही पड़ेगा। यहाँ पर कितना बारिश में बहुत बुरा है। मनोज तिवारी देश के लिए काम नहीं कर सकता है, क्यों करेगा देश के लिए काम? यहाँ पर गांजा बेचना, फीम बेचनी, यहाँ पर आए दिन नुकसान करना, और ये यहाँ पर शराब का साथियों ने ठेके खोल रखे हैं, उसके लिए बना रखा है इन्होंने मनोज तिवारी को। इसलिए नहीं बना रखा है कि यहाँ पर काम थोड़ा ना करेगा वो। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। जब नेता बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, जनता को लुभाने के लिए नए नए काम दिखाने की कोशिशें करते हैं, ऐसे में ग्राउंड लेवल पर आकर ये जानना जरूरी होता है क्या नेता वाकई में काम करते हैं, क्या नेताओं के वादे बिल्कुल सही होते हैं। यही जानने के लिए आज हम आए हैं सोनिया विहार, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जो देखा वो ना सिर्फ हमें बल्कि आपको भी सदमे में डाल देगा कि हम नेताओं की बात पर भरोसा करें या ना करें। सोनिया विहार का ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं एक और नाला भर रहा है, पूरी सड़क जो है वो टूटी फूटी हुई है, चारों ओर समस्याएं हैं। गोल चक्कर था जहां पर अभी संसद के चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों आए थे। उन्होंने वादे किए थे कि अगर हम आएंगे तो काम करेंगे। अब वो आ गए हैं लेकिन काम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि समस्याओं पर काम होता है या नहीं होता। बाबू जी, क्या नाम है आपका? देखते चारों ओर भरा पड़ा है, सब होगा, क्या कहना है आपका इस पे? यहाँ के लिए आते हैं, लुहाव करके लेके चले जाते हैं कि बनाएंगे और बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एमपी भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है और काउंसलर भी बीजेपी का है और एलजी साहब भी यहाँ बीजेपी के ही हैं। तो यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। माता जी, आप बहुत वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे भैया मैं ये कह रही हूँ वोट लेना सब आ जाए। देखिए बुरा हाल हो रहा है, यहाँ बालक भी गिरे हैं, बड़े बुढ़े भी गिरे हैं और हम भी गिर गए कई बार। इसे लेकर कोई कंप्लेंट? कौन सुन रहा? कोई भी ना सुनता। इस तरह तो पानी की भी किल्लत चल रही। और पानी आ रहा है? पानी तो खैर आ रहा पीने का, लेकिन रोड तो बनने चाहिए। ये इतने बुरे हो रहे, जिंदगी बीत गई यहाँ। हाँ, तो कहाँ बनने, जगह जगह पानी भर रहा है यहाँ। आपका क्या नाम है? गीता द्विवेदी। माता जी कह रही है लोग गिर रहे हैं, नाले भर रहे हाँ, हैं, सही है सर। वैसे तो मैं बीजेपी की हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए बीजेपी के हाँ, लेकिन कहना ही पड़ेगा। यहाँ पर कितना बारिश में बहुत बुरा है। मान लिया कि बीजेपी की हूँ, लेकिन जो मेरे बीजेपी के तीनों नेता है वो काम नहीं कर रहे, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, वो अपने नेताओं के कामों का पर्दाफाश कर रही है। तो मैम काम क्यों नहीं कर रहे? आप तो बीजेपी के अपने नेताओं को बोलते नहीं कि काम करके चाहिए, लेकिन सुनते नहीं है। वो सुनते नहीं है क्या? नहीं कहते नेता यहाँ, वो तो कहते हैं हम आते हैं कोई ना आता आवे तो यू देखे ना यहाँ पे क्राइम भी हो गया, कोई भी ना आता है। वो सारी रोड टूटी पड़ी, क्या उन नेता उनको ना दिखते? उसमें भी दिख रहा है, उसमें टीवी में भी मारपीट हो गए माता जी खूब ना। मारपीट तो नहीं होते, झूठ नहीं। हाँ, पूरी रोड टूटी हुई, हाँ, प्रॉब्लम काफी होती होगी। और आने जाने में बहुत है, बारिश हो जाए तो निकलना भी है इसमें। अरे भी बारिश का सीजन आने वाला है तो और ज्यादा गंदगी फैलेंगी, बीमारी हो रही है। अरे फैली गई है, गिरे लोगों का खूब, बाइक लेकर, साइकिल लेकर, बच्चे लेकर, लेकिन मेरा मैं गिर गई। हाँ गिरे। ऐसे आप क्या मांगे? आप सभी क्या कहते हैं? भैया रोड बन जायू, रोड बन जा और के चाहिए। जो होता है, जैसे किसी की PLC ना है, राशन कार्ड नहीं है, वो भी होने चाहिए। तो राशन कार्ड भी नहीं, हमारे नहीं है राशन कार्ड, हमारे 25 साल हो गए। हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आपको फायदा मिलता है उसका पूरा? क्या फायदा? क्या यूनिट तो फ्री है, तो अब क्या करें उसको? यूनिट को फ्री को जब जो हमें परेशान है, यानी आप बात नहीं करेंगी काम अभी हम, और क्या काम बनने चाहिए जाए, इतना बिल बने हो जो है बारी को कह रहे हैं हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। बिजली का बिल जो आएगा वो दे देंगे, लेकिन काम होने चाहिए। क्षेत्र में जो नाली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, वो दूर होनी चाहिए। सोनिया विहार क्षेत्र में आए ये जानने की, बड़े बड़े नेता जो है दावे कर रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं, पर हमें काम तो होते हुए नहीं दिख रहे। क्या वाकई में काम हो रहे?
यहाँ पर भाई साहब गांजा, डोडा, फीम, हेरोइन, सासी शराब बेच रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये कोई देश के लिए काम थोड़ी ना करेंगे। मनोज तिवारी देश के लिए काम नहीं कर सकता है, क्यों करेगा देश के लिए काम? यहाँ पर गांजा बेचना, फीम बेचनी, यहाँ पर आए दिन नुकसान करना, और ये यहाँ पर शराब का सासियों ने ठेके खोल रखे हैं, उसके लिए बना रखा है इन्होंने मनोज तिवारी को। इसलिए नहीं बना रखा है कि यहाँ पर काम थोड़ी ना करेगा वो। अभी चुनाव हुए तो यहाँ पर थोड़ी ना आया कि यहाँ पर काम हो रहा है। वो पूछते पूछते से चला गया। यहाँ पर शराब बेचते हैं ना देसी। आज केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद पड़ा है, और केजरीवाल ने एक बोतल फ्री थी, वो तो रजिस्टर्ड थी। मनोज तिवारी ने तो यहाँ पर सासियां के ठेके खोल रखे हैं, स्मैक चर्च यहाँ पर खा बिक रहा है। तो यहाँ पर नहीं हो सकता ना कि यहाँ देशभक्ति आप कह रहे हैं ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी पड़ी है, पर उसके बाद भी कोई काम होगा नहीं काम जब तक हमारा नरेंद्र ये तो कांटे दिखने भरे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, मच्छर उड़ रहे हैं। इस पर एमसीडी या विधायक जो नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होना है। अभी कम से कम 1 साल तक चुप रहना है सबने, और इन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई करनी है। कोई नालों की सफाई नहीं होनी है, कुछ नहीं होनी। जब ये सारा बरसात का हालात होंगे तब ये परेशान होगी, और यहाँ सुनवाई करने वाला ना कोई है ना होगा। पब्लिक की जागरूक नहीं है। पब्लिक ने मनोज तिवारी को क्यों जिताया? उनको पता नहीं था ये क्या रोडों की सत्यानाशी हो रही है। जब रोडों की सत्यानाशी हो रही है तो पब्लिक फिर मनोज तिवारी को जिता रही है। तो विधानसभा का सर विधायक का आता है। नो सेंटर से जो पैसा आता है वो कहाँ है? मनोज तिवारी का पैसा सेंटर से जो आया, उसने क्यों नहीं अपने फंड से पैसा करवाया? अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, मनोज बिस्ट हो जाए कोई भी, अपने सेंटर से फंड खर्चा करते हैं। यहाँ पर छोटा सा सोनिया बिहार का करावल नगर में कंप्लेंट करने के लिए नहीं होती है। हम राजनीति करते हैं, लोग कंप्लेंट नहीं करते। हम तो किराए के रूप में रहते हैं। हमारे को अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट जगह चले जाएंगे। मगर जो यहाँ के आदमी बड़ी बड़ी एनजीओ लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां लेके बैठे हैं, सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते हैं, यहाँ देशभक्ति नहीं करते। मोटरसाइकिल चला रहे हो, गड्ढे भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, क्या कहना है इस पर? कहना है गिरने की भी स्थिति रहती होगी आपकी कई बार। बिल्कुल, हमारी गाड़ियां खराब हो जाती है। आप गिरने की बात करें, कई बार तो हम गिर भी गए हैं, और हमारी कई बार मोटरसाइकिल वाले इसमें उलट भी गए। हाँ, पर नेता नहीं पलटे। अरे नेता का क्या बताएं, इतना दिन हो गया, नेता तो आते भी नहीं है, और बच्चे स्कूल नहीं आ पाते तब देखते यहाँ पर क्या हालत हो रही है। बस इतना ही कहूँ हम। यहाँ पर नेता भी है, प्रशासन के लोग भी है, कोई सुनवाई क्यों नहीं होता? भाई इस बारे में तो क्या कहें, वो कर्म ही नहीं समझो। नेता ऐसे ही है, क्योंकि 30 साल पहले तो नेता होते थे, कुछ सुनते थे, पब्लिक के आते जाते हुए थे। लेकिन देश की राजनीति का अब रुख बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। यानी कि नेतागिरी तो जैसे कोई चीज अब हमारी समझ से परे ही है। तो यानी अब जन सेवा नहीं होती, अब अलग ही सेवा होती। वो अपने मतलब से आते हैं यहाँ पे। उससे आने से पहले सब अपना लीपा पोती सब कर देते हैं यहाँ पे, कि भाई चौका लगाओ, सफाई करो। झाड़ू वाले 20 आ जाते हैं उसको। चाहेंगे एक बार ये चौका दिखाया जाए कि अभी जब हम एकदम से ग्राउंड रिपोर्ट पर आए तो कितना अच्छा चौका है। कैमरामैन से कहना चाहूँ जूम करके भी बताए कि कितना नाली, कितना कूड़ा और कितना सब कुछ जो है वो सोनिया बिहार के क्षेत्र में है, पर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं होती दिख रही। इस पर कभी आपने लेटर दिया, कंप्लेंट लेटर वगैरह? भाई अगर हम लोग इतने पढ़े लिखे हो तो ऐसे ही नरक में थोड़ी रहते हैं। हम भी तो बसंत विहार, बसंत कुंज में रहते, ग्रीन पार्क रहते। तो यहाँ के जो प्रत्याशी आपने जितवाए हैं वो आते हैं? यहाँ पर सब प्रदेश के लोग, इतनी किसी की जानकारी नहीं है, वो चूतिया बनाने पर लगे और लगे ही रहेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिव प्रकाश है। आपके यहाँ पर अपनी दुकानें हैं, लगातार जो है वो लोग समस्याओं में पीड़ित है। हम देखते हैं सड़कें भी टूटी हुई है, नाली भी है और क्राइम भी होते हैं। सारे बहाल है, प्रदूषण भी बहुत खतरनाक है। यहाँ सारी नालियों का प्रदूषण और पानी रोडों में भरता है। हाँ जी, ये बुरे हाल है। यानी आप कह रहे हो प्रदूषण के कारण बीमारियां अलग से, बीमारी आ रही हो, धुआंधार बीमारियां फैल रही। तो 25 साल बताया जा रहा है लोग की यहाँ पर है, लेकिन कोई भी समस्या पे ध्यान नहीं देती। कोई समस्या ध्यान नहीं। सरकार आई गई, सरकार आई आती और जाती ही रहेंगी, काम नहीं होती। देख रहे हो क्या हाल है, ये बिना बारिश के हाल। बारिश में तो क्या हाल। बात बताइए, तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और अगर वो ना करे तो कितना गुस्सा आता है, कितना हाल ही वोट लेने के चक्कर में वो बातें करते हैं, जीत गए, काम खत्म हो गया। आज हमने बात की सोनिया बिहार में, जहाँ पर हमने तमाम लोगों से जाना कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और क्या काम नहीं होते। आप यकीन मानिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में यही निकल कर आया कि साल दर साल बदलते गए, सरकार आती गई जाती गई, पर कोई भी काम नहीं हुए। और उसी का कारण है कि आज हम भी कीचड़ में आकर के, आपको बता दूं, कीचड़ में आकर के हमने रिपोर्टिंग की
चारों ओर सड़कें टूटी पड़ी है, कूड़ा बेहाल है। तीनों चेहरे जो है बीजेपी के हैं, निगम पार्षद, विधायक, सांसद तीनों बीजेपी के हैं। यहाँ पर डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार है, पर उसके बाद भी कोई काम यहाँ पर नहीं किए जा रहे। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।